नवी मुंबई नेटवर्क। 10 सितंबर से 19 सितंबर को होने वाले श्री गणेश उत्सव 2021 और 7 से 15 अक्टूबर को होने वाले नवरात्र उत्सव के मद्देनजर नई सरकारी मार्गदर्शक सूचना जारी की गई है, जिसके तहत सार्वजनिक गणेशोत्सव के लिए सभी गणेशोत्सव मंडलों को महानगर पालिका स्थानीय प्रशासन के नियमानुसार पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कोविड-19 के कारण फैले संक्रमण को देखते हुए सभी गणपति मंडल के मंडप नियम के अनुरूप बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, घरेलू और सार्वजनिक गणेशोत्सव की सजावट मर्यादित रखे जाने का भी आह्वान प्रशासन द्वारा किया गया है। सार्वजनिक मंडल के लिए भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति 4 फीट और घरेलू गणपति की मर्यादा 2 फीट की रखी गई है। इस नए नियमानुसार के तहत कहा गया है कि अगर संभव हो तो इस वर्ष घर में पारंपरिक गणेश प्रतिमाओं के स्थान पर धातु या संगमरमर की मूर्तियों की पूजा करें। यदि मूर्ति शाणु या पर्यावरण के अनुकूल हो, संभव हो तो उसे घर में ही विसर्जित करें। यदि गणपति मूर्तियों का विसर्जन घर में संभव न हो तो विसर्जन निकट के कृत्रिम तालाब में करें। त्योहार के लिए स्वेच्छा से दिए गए दान को स्वीकार करें। इतना ही नहीं, ऐसे विज्ञापन बिल्कुल भी न लगाएं जिससे लोगों की भीड़ आकर्षित हो। स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक संदेशों वाले विज्ञापनों को लगाने में प्राथमिकता दी जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बजाय स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों, शिविरों जैसे रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए और साथ ही कोरोना, मलेरिया, डेंगू आदि के उन्मूलन को लेकर जन जागृति निर्माण की जाए। लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन फॉर ब्रेकिंग द चेन के तहत समय समय पर बदलते नियम लागू होंगे। गणेशोत्सव के मद्देनजर किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दी जाएगी। आरती, भजन, कीर्तन या अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ नहीं होनी चाहिए और ध्वनि प्रदूषण के संबंध में नियमों और कानून का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। नियमानुसार श्री गणेश जी के दर्शन की सुविधा केबल नेटवर्क, वेबसाइट व फेसबुक आदि के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाने की भी हिदायतें दी गई हैं। गणपति मंडलों में जंतुनाशक फवारनी और थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों जैसे मास्क और सैनिटाइजर आदि के पालन पर विशेष ध्यान दिए जाने की हिदायतें दी गई हैं। श्री के आगमन और विसर्जन पर जुलूस न निकाला जाए। पारंपरिक पद्धति से विसर्जन स्थल पर होने वाली आरती घर में ही करें। कोरोना सुरक्षा के तहत बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विसर्जन स्थल पर जाने से रोका जाए। एकत्रित होकर गणपति विसर्जन बिल्कुल भी न करें। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए मनपा, विभिन्न मंडल, हाउसिंग सोसाइटी, लोक प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से कृत्रिम तालाबों में किया जाए। कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सरकारी मदद व पुनर्वसन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, चिकित्सा, शिक्षा विभाग के साथ ही साथ संबंधित मनपा, पुलिस, स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। साथ ही अगर नियमों में बदलाव हुआ तो उसका भी पालन बंधन कारक होगा। 16 अगस्त 2021 से सभी गणेशोत्सव व नवरात्र उत्सव मंडल और नागरिकों के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका की वेबसाइट www.rtsnmmconline.com पर जाकर गणेशोत्सव में मंडप बनाने के लिए अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट के जरिए नवरात्र उत्सव के लिए मंडपों के निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन जमा करवा सकते हैं। ध्यान दें, सभी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से दोनों त्योहारों से 10 दिन पहले लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि बिना अनुमति गणेशोत्सव व नवरात्र उत्सव के लिए किसी भी प्रकार के मंडप का निर्माण शुरू नहीं किया जाए। अगर बिना अनुमति मंडप बनाया गया तो ऐसे मंडप के निष्कासन की कार्रवाई मनपा द्वारा की जाएगी। इतना ही नहीं, उत्सव के 10 दिन पहले विभाग कार्यालय में किसी भी प्रकार की अनुमति आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और मंडप के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।